हेलो किसान भाइयों, अर्बन वाटिका में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी क्रॉप के बारे में बताएंगे जिसकी इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है और आज के समय में इसकी काफ़ी फार्मिंग का प्रचलन बढ़ रहा है। तो आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि आप इसकी खेती करके लाभ उठा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कमर्शियल मेज फार्मिंग के बारे में। जैसे कमर्शियल व्यावसायिक मक्के की खेती के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि इसकी इंडस्ट्रियल एरिया में आजकल जैसे एथेनॉल बनाने के लिए और फॉडर के रूप में और फीड के रूप में, जैसे मुर्गी पालन में ज़्यादा यूज होता है इसके अनाज के, तो इसके लिए यूज ज़्यादा हो रहा है और इसकी खेती बड़े एरिया में हो रही। चलिए बताते हैं तो इसकी खेती का और बिजनेस का क्या प्रोसेस है। तो मैं बताऊं कि जैसा कि अपने देश में भारत में मक्के की खेती तीनों राज्यों में होती है, मतलब तीनों टाइम पे होती है। जैसे खरीफ हो गया, ठंडी हो गई, गर्मी हो गई, बरसात हो गई, तो तीनों मौसम में होती है। और आपके एरिया के अनुसार जिस समय सबसे बढ़िया प्रोडक्शन है उस समय कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊं तो मेन जो समय होता है वो फरवरी, मार्च और जून, जुलाई का होता है। हमारे अगर मध्य भारत की बात करें, यूपी, पंजाब, बिहार और ये तो मेन टाइम ये है, तो इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और वैरायटी का सिलेक्शन आपको खासकर ध्यान रखने, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है। जैसे स्वीट कॉर्न आती है, पॉप कॉर्न आती है, बेबी कॉर्न आता है। उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप एथेनॉल के लिए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जा रहे हैं, तो आपको फिर सीड के लिए ग्रो करना पड़ेगा और बड़े कॉर्न के लिए ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए यूज होता है। तो चलिए अब हम बता दें, इसका सोइंग टाइम हो गया। अब इसकी सीड रेट किसान भाइयों कम से कम इसका 15 केजी अगर देसी सीड है बढ़िया वाली क्वालिटी तो वो, और अगर हाइब्रिड सीड है तो 10 केजी हाइब्रिड सीड आप लगाइए 10 केजी, और इससे प्रोडक्शन अच्छा होता है। दूसरा चीज़ कि ये किसान भाइयों सॉइल, इसके लिए आपको ड्रेनेज का सिस्टम रखना पड़ेगा। जल निकास होना चाहिए, पानी नहीं लगना चाहिए आपके खेत में। और जुताई के लिए रोटावेटर और कल्टीवेटर का यूज करें, जिससे अच्छे से जुताई हो सके। उसके बाद आप इसकी बुआई अपने एरिया के अनुसार करें। फिर वैरायटी की नाम बता दें जो कि बहुत फेमस है, वो बता दूं। जैसे MZH1 हो गया, फिर MZH2 हो गया। उसके बाद और भी बहुत सारी स्वीट कॉर्न की वैरायटी है, MZH4 हो गए, ठीक है। और सारी भी बहुत सारी वैरायटी हैं जो आपके यहाँ एरिया में उपलब्ध है, वो ले सकते हैं। और स्पेसिंग की बात करें तो 60 सेंटीमीटर रो टू रो और प्लांट टू प्लांट 20 सेंटीमीटर रख सकते हैं। बेसल डोज के रूप में 50 केजी DAP और 25 केजी MOP आप ले सकते हैं। और टॉप ड्रेसिंग के लिए 50 केजी यूरिया का आप छिड़काव अवश्य करें। इससे क्या होगा कि प्रोडक्शन बढ़िया होगा। और मैं बता दूं कि पर एकड़ की बात करें तो आसानी से किसान भाइयों 30 से 35 क्विंटल पर एकड़ प्रोडक्शन हो जाता है। तो इस हिसाब से आप मार्केट में अगर सेल की बात करें तो वो 2000 से लेके 2200 रुपये पर क्विंटल इस टाइम मक्के का ग्रेन सीड होता है वो बिक रहा है। तो इस हिसाब से किसान भाइयों आप खेती कर सकते हैं। अब बताऊं कि इसमें मेन आपको ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है। इसमें आपको सीड ट्रीटमेंट लेना है, सीड ट्रीटमेंट सीड का करना है। दूसरी चीज़ की रोग और जो कीट होते हैं इनका निरीक्षण समय समय पर करना है। और ड्रेनेज मतलब पानी न लग सके, ठीक है। और इसमें स्टेम बोरर इंसेक्ट आता है, उससे बचाना है आपको, ठीक है, जिससे ग्रेन ख़राब ना हो। ये सब बातें ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज़ की वैरायटी सिलेक्शन पे भी आपको बहुत ध्यान रखनी है, जिससे हो सके। और किसान भाइयों सबसे बड़ी बात ये कि मार्केटिंग के लिए आप कंपनियों से टाई अप कर सकते हैं, और जहाँ पर बिक सके। तो इसको ध्यान में रखकर करिए किसान भाइयों। धन्यवाद।